नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुक टॉक विद रमन चैनल पर, जहां हम किताबों की दुनिया से निकलकर जीवन के असली मायनों को तलाशते हैं। आज हम एक ऐसी अंतर्दृष्टि लेकर आए हैं जो शायद आपके जीवन का सबसे बड़ा गेम चेंजर बन सकती है। आपके अवचेतन मन की शक्ति। जरा सोचिए, आपकी हर आदत, हर विश्वास, हर निर्णय कहीं तो किसी अनजानी ताकत से नियंत्रित हो रही है। ये कोई जादू नहीं, बल्कि एक वास्तविक विज्ञान है और ये शक्ति हर इंसान के अंदर मौजूद है। आज की हमारी कहानी आधारित है डॉक्टर जोसेफ मर्फी की बेमिसाल पुस्तक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड पर, जिसे थिंक योर सेल्फ रिच के नाम से भी जाना जाता है। यह किताब 1963 में लिखी गई थी, लेकिन इसकी समझ आज भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी तब थी। इस वीडियो में हम समझेंगे अवचेतन मन क्या है और कैसे यह आपके हर कदम को निर्धारित करता है। जानेंगे कुछ वास्तविक जीवन उदाहरण जहां लोगों ने जीवन बदल डाला। सीखेंगे अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन, बिफोर स्लीप टेक्निक्स जैसी व्यवहारिक तकनीकें। देखेंगे विज्ञान और न्यूरोसाइंस की बेगाम झलक जो साबित करती है कि ये सब कारगर भी है। तो आज पूरे ध्यान से देखिए और वीडियो में अंत तक बने रहिए, क्योंकि हम आपके लिए लाए हैं कुछ लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रैक्टिस जो आजमाने पर आपकी दुनिया ही बदल सकती है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक जा सके। तो चलो शुरू करते हैं। अवचेतन मन आपका इनविजिबल ड्राइवर। चेतन वर्सेस अवचेतन। चेतन मन आपके विचार, तर्क, स्पष्ट सोच, आप जो आज सोच रहे हैं वही है। अवचेतन मन आपकी आदतें, विश्वास, भावनाएं, जैसे आपने बनाया वैसा ये काम करता है। मिसाल, जब अलार्म बजते ही आप उठ जाते हैं, वो केवल आपकी आदत है जो आपके अवचेतन ने तैयार की है। जानी, आप हर सुबह उसी प्रोग्राम पर उठते हैं बिना सोचे समझे। बगीचे का उदाहरण। लेखक बताते हैं कि अवचेतन मन एक बगीचे की तरह होता है। आप जो बीज बोते हैं, डर, आशंका, खुशी, समृद्धि, वह बीज उस मिट्टी में दब जाते हैं। फिर उसी फलों की फसल आपको वापस मिलती है। कल्पना कीजिए, आप जिस भी दिशा में सोच रहे हैं वो आपके अवचेतन में बैठ जाती है और वह फिर उसी दिशा में काम करता है, चाहे आप सचेत हों या नहीं। विज्ञान और न्यूरोसाइंस समर्थन। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के शोध से पता चला है कि जब आप लक्ष्य लिखते हैं, जोर से बोलते हैं और कल्पना करते हैं तो आपके डीएमएन और अटेंशन नेटवर्क सक्रिय होते हैं। ये नेटवर्क अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग में मुख्य भूमिका निभाती है। प्लेसबो इफेक्ट। अगर आप सोचते हैं मैं ठीक हो रहा हूँ तो शरीर भी उस दिशा में काम करता है। ये आपका अवचेतन और तंत्रिका प्रणाली मिलकर दिखाते हैं। प्रार्थना ऊर्जा पुल। ऑथर कहते हैं कि जब आप कोई अफर्मेशन या प्रार्थना करते हैं शांत मन से, तो चेतन और अवचेतन के बीच एक पुल बनता है। ये पुल आपको ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जोड़ता है जो आपके निर्णय, हेल्थ, इच्छाओं को पूरा करने में सहायक होती है। ईएफटी टैपिंग। आधुनिक तकनीकें जैसे ईएफटी, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक भी इसी सिद्धांत पर काम करती है। अवचेतन में बैठे रुकावटों को दूर कर ऊर्जा को बहने देती है। लाइफ चेंजिंग टेक्निक। पार्ट ए अफर्मेशन। सुबह और रात को कम से कम 5 मिनट ध्यान से दोहराएं। मैं स्वस्थ हूँ, मैं समर्थ हूँ, मैं समृद्धि का पात्र हूँ। इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। तारा 25 ईयर ओल्ड बिना आत्मविश्वास थी। रोज सुबह मैं आत्मविश्वास से भरी हूँ की पुष्टि की। 3 महीने में आत्मविश्वास से उत्तर देने लगी और एक अच्छी नौकरी लग गई।
विजुअलाइजेशन, कल्पना। हर दिन 10 मिनट के लिए शांत जगह पर बैठकर जैसे आप फ्यूचर में बनना चाहते हैं वो अपने दिमाग में इमेज क्रिएट करें, यानी उस जगह स्थिति जहाँ लक्ष्य की कल्पना करें जैसे वो सच है। उदाहरण, राजेश बैंक मैनेजर बनना चाहता था। हर सुबह कल्पना करता था कि वह ऑफिस में काम कर रहा है। 3 महीने बाद वह अधिकारी बन गया। बिफोर स्लीप टेक्निक, सोने से पहले दोहराएं, मैं चैन से सोता हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं समृद्धि में हूँ। सीमा को अनिद्रा की समस्या थी। 10 दिनों तक सोने से पहले मैं चैन से सोती हूँ दोहराती रही और नींद में सुधार आया। डीप काम एंड माइंडफुलनेस, ध्यान या गहरी सांस से मन को शांत करें। 2-3 मिनट तैयार रहें, फिर कहीं बैठकर अफर्मेशन भेजें। इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। अमित माइग्रेन से परेशान था। दिन में शांत बैठकर, मेरा सिर स्वस्थ है, 5 मिनट दोहराता, माइग्रेन की गंभीरता में कमी आई। जर्नलिंग एंड लाउड रीडिंग, अपने लक्ष्य लिखें, जोर से पढ़ें, फिर कल्पना करें। ये तीनों मिलकर अवचेतन को मजबूती से प्रोग्राम करते हैं। वास्तविक जीवन की कहानियाँ। हेल्थ की जीत। अनुजा को एलर्जी रहती थी, छींक, खांसी। उसने डाइट में बदलाव किया पर कुछ काम ना आया। फिर उसने दैनिक अफर्मेशन शुरू किए, मैं स्वस्थ हूँ, मेरा शरीर ठीक हो रहा है। 2 महीने में धीरे धीरे उसकी एलर्जी कम हुई और डॉक्टर ने दवाइयाँ भी घटा दी। धन और करियर ब्रेक थ्रू। अनु फ्रीलांसर थी, फाइनेंशियल असुरक्षा महसूस करती थी। उसने अफर्मेशन और विजुअलाइजेशन का प्रयोग किया, मैं समृद्धि की ओर बढ़ रही हूँ। धीरे धीरे प्रोजेक्ट्स मिलने लगे, उसकी सैलरी 40% बढ़ गई। राहुल को बीमार पिता के इलाज में आर्थिक संकट था। हर रात विजुअलाइजेशन के साथ बलिदान भावना छोड़कर अफर्मेशन करता, हमारा परिवार सुरक्षित है, सफलता हमारे साथ है। एक बैंक ने राहत के लिए लोन की मंजूरी दी और इलाज भी हो गया। आत्मविश्वास और संबंध। नेहा अकेलापन महसूस करती थी, मुझ में प्यार करने की योग्यता है। रोज दोहराने के बाद उसका आत्मिक विश्वास बढ़ा। 6 महीने में एक खूबसूरत साथी मिला। अजय स्टूडेंट था और परीक्षा में डरता था, मैं याद रख सकता हूँ। रोज यही अफर्मेशन और विजुअलाइजेशन के साथ पढ़ाई की। प्रमाण स्वरूप उसकी रैंक सुधर गई और विश्वविद्यालय में एडमिशन मिला। रचनात्मकता। कविता की दुनिया। कविता एक युवा कवित्री लिखने में अटक जाती थी। उसने विजुअलाइजेशन, अफर्मेशन और EFT टैपिंग शुरू की। मेरे अंदर असीमत रचनात्मकता है। 3 महीने बाद उसने पहला कविता संग्रह प्रकाशित किया। विज्ञान की पुष्टि और आधुनिक तकनीकें। न्यूरोसाइंस रिसर्च। स्टैनफोर्ड के डॉक्टर जेम्स डोटी की स्टडी कहती है, अगर आप लिखते हैं, पढ़ते हैं, जोर से बोलते हैं, कल्पना करते हो, DMN और ध्यान नेटवर्क सक्रिय होते हैं। ये आपके अवचेतन को लक्ष्यों के साथ लिंक करता है। EFT टैपिंग मूल रूप से भावनात्मक प्रतिबंधों को खोलती है। आपका अवचेतन विश्लेषण के बिना काम करता है और ये प्रक्रिया साफ सुथरी दिशा देता है। प्रार्थना और ऊर्जा सिद्धांत। दिमाग की शक्ति केवल मन में नहीं होती बल्कि यह एक ऊर्जा है। शांत मन से अफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन आपको उस ऊर्जा से जोड़ते हैं जो आपके अस्तित्व को संपन्न बना सकती हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपने बुक टॉक विद रमन में आज का सफ़र पसंद किया। हमने जाना कि हमारी सोच न केवल दिमाग की उपज है बल्कि वह वो बीज है जिसे अगर सही तरीके से बोया जाए तो वह जीवन बदल सकती है। अगर आप इन तकनीकों को आजमाएंगे तो कमेंट में ज़रूर बताइए। मैं जानना चाहूँगी कि आपके अनुभव कैसे रहे। साथ ही बताइए अगली वीडियो आप किस क्षेत्र, हेल्थ,
मनी, रिलेशन और सेल्फ कॉन्फिडेंस में बदलाव लाना चाहते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर हफ्ते एक नई शक्ति, एक नई कहानी आपके सामने आए। याद रखिए, आपका अवचेतन ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। बुक टॉक विद रमन आज के लिए अलविदा।